राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। आज बात करते हैं यूपी पुलिस की जो कट ऑफ आई है 2024 की, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कितनी जाएगी कट ऑफ, क्या होगा, क्या मतलब निकलेगा, सब हम बातें करेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन मत लेना। देखो बेटा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ 2024 में आएगी उसका हम बात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और यूपी पुलिस का जो सेफ स्कोर होगा 2024 का, उसके बारे में भी हम बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, CUSS डिस्कस। आगे देखो, 3 दिन का आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है, जो कि था 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को, है ना। हम बताएं 3 दिन का हमारा एग्ज़ाम था, 23, 24, 25। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीटेड। ठीक है, ये हमारा हो चुका है कंप्लीटेड। अब देखो बेटा, जो कट ऑफ होगी वो होगी कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप समझ रहे हो ना, OBC, जर्नल, SC, ST। यहाँ पर लिख देता हूँ, जनरल, OBC, SC, SC। ठीक है बेटा, इनको बोलते हैं कैटेगरी। ठीक है, और एक UR भी होते हैं, अनरिजर्व्ड जिन्हें बोलते हैं। अब देखो, फिजिकल कट ऑफ के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक है, तो हर एक चीज़ हम बहुत ही डिस्कस करेंगे, बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आपके पास एक एक्यूरेट टाइम के अंदर अंदर आपके पास हर एक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो भैया डिस्कस करते हैं सबसे पहले फिजिकल कट ऑफ के बारे में। फिजिकल कट ऑफ से पहले हम डिस्कस करते हैं पहले पेपर। तो देखो पेपर कैसा था, कई लोग बोलेंगे पेपर इजी था, कई लोग बोलेंगे पेपर ना इजी था ना टफ था, कई लोग बोलेंगे भैया पेपर तो बहुत ही टफ था। तो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी थी। ठीक है, यहाँ पर समझो आपकी तैयारी कैसी थी। अगर आपकी प्रिपरेशन जो सी बेटा वो अच्छी होगी तो आपको पेपर लगेगा ईजी। मगर मैं बता रहा हूँ, एक अपना ओपिनियन देके बता रहा हूँ, पेपर था ईजी टू हार्ड। इसमें इजी भी क्वेश्चन थे, मॉडरेट क्वेश्चन भी थे और हार्ड क्वेश्चन भी थे, सभी क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, इजी भी थे, मॉडरेट मतलब होता है ना ज़्यादा इजी हो ना ज़्यादा हार्ड हो। ठीक है, और हार्ड क्वेश्चन भी थे। ठीक है बेटा, तो सभी थे। और जो जैसे बच्चों ने तैयारी करी होगी, कहते हैं ना जैसे आप चीनी घोलोगे वैसे ही आपको मीठा होने का स्वाद मिलेगा। तो वही चीज़ है बेटा, जैसे आप मेहनत करोगे वैसे आपके नंबर आएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या मुझे अच्छी लगी, इसमें कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंटली 23, 24, 25 अगस्त वाला, उसमें बेटा कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, अलग अलग जितने भी बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया था पेपर। ठीक है, और जितने भी डिफरेंट एवरी सेट जो से बनाए गए थे सभी में डिफरेंट डिफरेंट पेपर थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि चीटिंग का तो कोई चांस ही नहीं पैदा होता। अब नॉर्मलाइजेशन में देखो बेटा, आपको 15 से 20 नंबर के बीच बीच में मिलेगा। ठीक है, आपको नंबर 18 भी मिल सकते हैं, 17 भी मिल सकते हैं, 16 भी मिल सकते हैं, 19 भी मिल सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में आपको नंबर मिलेंगे, कईयों को 20 में से 20 भी मिल जाते हैं। तो अब देखो इस बार कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल करा था। तो बच्चों इस बार 50 लाख बच्चों ने फिल करा था। 50 लाख का मतलब है 5 मिलियन। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसमें से 30% एब्सेंट थे। 30% एब्सेंट का मतलब बेटा क्या होता है, 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया ही नहीं। और प्रेजेंट कितने थे, 35 लाख बच्चे प्रेजेंट थे। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। मतलब 50 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल करा, उसके बाद 30% इसमें एब्सेंट हो गए। ठीक है, मतलब नहीं गए पेपर देने। एब्सेंट का मतलब होता है 15 लाख उसका एक्यूरेट निकल गया। उसके बाद जो प्रेजेंट थे वो थे 35 लाख, और 35 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। अब इसमें से सिलेक्शन रेट होगा। बाकी फिर भी देखो 35 लाख भी बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, यानी 3.5 मिलियन। समझ रहे हो, इंस्टाग्राम के फॉलोअर मत देखना, ये कैंडिडेट हैं। इससे पता लग रहा है कि बेरोज़गारी इंडिया में कितनी ज़्यादा है, कंपटीशन कितना हाई है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं तैयारी करो। अब देखो एग्ज़ाम लेवल कैसा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 30% इसमें ईजी आया था, 50% मॉडरेट था और 20% हार्ड था। ठीक है, और देखो अगर हम 30 का 80% निकालें तो कुल होता है 240 के आसपास, है ना। और इसमें जो एवरेज मार्क्स आएंगे, हम बात करें कि एवरेज कट ऑफ कितनी जाएगी, तो वो जाएगी 216 के आसपास। ठीक है, इसमें एवरेज कट ऑफ 216 के आसपास जाएगी। अगर आपने 108 क्वेश्चन सही कर दिए तो भैया सही है सारा। ठीक है, आपकी एवरेज कट ऑफ निकल जाएगी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बहुत ही डिटेल में कट ऑफ के बारे में। बेटा देखो, अगर आप मेल हो और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो, तो अगर आपके 216 नंबर हैं तो आपकी भैया पेपर क्रैक है। ठीक है, पेपर आपका निकल जाएगा। OBC वालों के लिए 212 नंबर हैं, उनका पेपर भी निकल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो EWS वाले उनका अगर 210 आएगा उनका भी पेपर क्लियर हो जाएगा। SC वालों का जो सा है 195 आना चाहिए। ठीक है, 195 आना चाहिए। 185 में देखना, 185 नीचे वाले हैं। ठीक है, ST वालों का 185 से 180 के बीच बीच में होगा। ठीक है, और जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के लिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये भी सारा नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ। ठीक है,
आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 195 से 200 के बीच में अगर फीमेल्स का है तो भैया फीमेल्स का भी पेपर क्रैक है। अगर आपके 3 नंबर बन रहे तो इट मीन्स आपका पेपर क्रैक होने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। और आपको एक बात बोलूँगा, जिनका अगर पेपर जिन्होंने अपना चेक कर लिया हो, या एक बात और बताऊँगा, जो भी अभी अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बोलूँगा हिम्मत ना हारें, तैयारी करते रहें, ठीक है। और ख़ुद पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ जो आपका ट्रस्ट है, आपका विश्वास है, वही आपको आगे लेकर जाता है। अगर आपको खुद के अंदर विश्वास नहीं होगा तो बेटा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो खुद के अंदर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और खुद पर भरोसा रखो, ज़रूर कामयाब होगे आप, ठीक है। और जो बच्चे इस बार पेपर नहीं दे पाए हैं, आगे अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं, आप उनकी तैयारी करो, उनकी प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपेयर करो उन्हें, ठीक है। इतना प्रिपेयर करो कि आपके टिप्स में हो, बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। और सबसे पहली बात है, जो जर्नी है ना, तैयारी की जर्नी बहुत ही अच्छी जर्नी है। आप इसको खुशी अपना काम करो, हैप्पी रहो, ठीक है। पढ़ते समय खुश रहो, यही सबसे अच्छा तरीका पढ़ाई करने का। अगर आप खुश होकर पढ़ाई करोगे तो, अगर आप बोर होकर पढ़ाई करोगे तो भैया आपको आएगी नींद, और नींद बहुत ही बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, नींद बहुत बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, ठीक है। एस्पिरेंट वाले बच्चों को तो 5 घंटे से ऊपर सोना ही नहीं चाहिए, मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको। अगर आपको तैयारी करनी है भैया, 5 घंटे से ऊपर नींद आपकी हराम है, 5 घंटे से ऊपर वाली नींद आपकी बेटा हराम है, ठीक है। तो भैया 5 घंटे से ऊपर मत सो, ठीक है। जो भी आप जिम जा रहे हो भैया, जिम थोड़ी देर कर दो साइड में, ठीक है। 30 मिनट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, फिजिकल एक्सरसाइज, तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। और आपको बोलूँगा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, अपनी प्रॉपर स्टडी पर ध्यान दो, ठीक है। ओके बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।